स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना के बाद से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। अब कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो इस मामले में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के बाद से तो ये बताया जा रहा है कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल में तकरार बढ़ गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो उठ रहा है वो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल स्वाति के मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। जब वो केजरीवाल जेल में गए तो उसके बाद से उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। सुनीता केजरीवाल फ्रंट पर आई थी। सुनीता केजरीवाल ने ये जोरदारी से कहा था कि उनके पति के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, इस लड़ाई को लड़ेंगी। और सुनीता केजरीवाल ने इंडी गठबंधन के बड़े मंचों पर जाकर जोरदारी से अपनी बात रखी थी। जोरदारी से ये कहा था कि कैसे उनके पति को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से उनके पति को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद सुनीता केजरीवाल ने प्रचार की कमान संभाली, प्रचार किया। स्टार प्रचारक भी आम आदमी पार्टी की बन गई। जगह जगह जाकर, दिल्ली समेत कई स्थानों पर जाकर उन्होंने पार्टी नेताओं के, पार्टी प्रत्याशियों का भी जमकर प्रचार किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सुनीता केजरीवाल प्रचार कर सकती हैं, जब अपने पति के मुद्दे को जोरदारी तरीके से उठा सकती हैं, तो फिर स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई उस घटना को लेकर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। वो क्यों नहीं बोल रही हैं और वो ये क्यों नहीं कह रही हैं कि एक महिला के साथ घटना हुई है, ये बहुत अपमानजनक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगी। जिस तरह से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार करती हैं, भावुक होकर लोगों से वोट मांगती हैं, अपील करती हैं और ये कहती हैं कि केजरीवाल के जेल का जो मामला है, जो उन्हें जेल में डाला गया है, उसका अगर प्रतिशोध करना है या उसको हमें प्रतिशोध करके हमें जीतने की कोशिश करनी है तो वोट के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा वोट करें और इसका प्रतिशोध लिया जाए। यानी केजरीवाल को जो जेल में डाला गया है उसके प्रतिशोध का एक ही रास्ता है, वो अधिक से अधिक वोटिंग की जाए। लेकिन सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह पता है, जैसा मैंने पहले भी बता दिया था, कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई नेता बचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी पर विश्वास नहीं करते और सुनीता केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अगर तरफदारी करती हैं किसी की तो वो अपने पति अरविंद केजरीवाल की। तो ऐसी स्थिति में अपने पति के बचाव के लिए पूरी तरह से सुनीता केजरीवाल कूद पड़ी हैं। ये बताया जा रहा है कि सुनीता भी चाहती हैं कि इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए, इस मामले को ज्यादा बाहर ना लाया जाए। सभी पार्टी के नेताओं से, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, विधायकों से वो बार बार बात कर रही हैं कि स्वाति के मामले को किसी भी तरह से तूल मत दिया जाए, मीडिया में कोई इसके बारे में बोले ना। सुनीता भी नाराज हैं संजय सिंह की प्रेस वार्ता पर। सुनीता भी ये कह रही है कि संजय सिंह को प्रेस वार्ता करके इस मामले को और तूल नहीं देना चाहिए। जब से संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है तब से ये मामला पूरे देश भर में चर्चा में आया है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सुनीता भी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। सुनीता भी बाहरी हमले को तो बहुत जोरदारी से आवाज उठाती हैं, बुलंद करती हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी में किसी महिला के साथ मारपीट होती है, किसी महिला को के साथ अभद्रता होती है और उनके पति के निजी सचिव ऐसा काम करते हैं तो सुनीता केजरीवाल पूरी तरह से चुप्पी साध लेती हैं, बोलती नहीं हैं। तो ऐसे में कैसे ये माना जाए कि सुनीता महिलाओं के दर्द को समझती हैं, महिलाओं के तकलीफ को समझती हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए वो अग्रसर रहती हैं। सवाल पूरी तरह से उठ रहा है और ऐसी स्थिति में सुनीता जब तक चुप्पी नहीं तोड़ती हैं तब तक लोग सवाल उन पर उठाते ही रहेंगे।